नाम ही है आवाज एक अनचाही लड़की की, और शुरुआत होता है तो पहला जो वर्ड आ रहा है वो मदर, माँ। वो बच्ची जिसने नहीं लिया है जन्म इस पृथ्वी पर, जब पुकारती है तो पहली बार माँ को पुकारती है, माँ से बात करती है, माँ को संबोधित करती है और कहती है, मदर, आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी अ गर्ल। माँ से बात कर रही है, कहती है, माँ मैं वही बेटी बोल रही हूँ, मैं वही बेटी बोल रही हूँ जिसको तुमने सेंट अवे, जिसको तुमने दूर भेज दिया। जब डॉक्टर ने तुमको बताया कि तेरे गर्भ में पल रहा कोई बेटा नहीं बल्कि एक, और जैसे ही तुमको पता चला कि मैं बेटी हूं जो गर्भ में पल रही हूं, तुमने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। इन द एंड दे हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल मी। मुझे मारने के लिए इंजेक्शन देना पड़ा डॉक्टर्स को। मैं जीवित थी, तुम्हारे गर्भ में पनप रही थी, बढ़ रही थी, बड़ी हो रही थी, धरती पर आने वाली थी, मुझे इंजेक्शन दे दिया गया, मुझे किल कर दिया गया। बिफोर आई डाइड आई हर्ड द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड, द मॉनसून slush and the wind sulking through your beloved Mumbai. I could have clutched the neon blue but no one wanted. Before I died, मरने से पहले, I heard, मैंने सुना, यानी कि मैं जिंदा थी माँ, मैं जिंदा थी तेरे गर्भ में। जब नहीं मरी थी तब मैंने सुना था ये ट्रैफिक, जो तुम्हारे मुंबई शहर की सड़कों पर जो गाड़ियों की धड़धड़ाहट चल रही थी, उन गाड़ियों की आवाज को मैंने सुना था। जो ये मानसून की बारिश हो रही थी जो तेरे बदन पे पड़ रही थी, और तुम्हारे बदन को जो शीतलता मिल रही थी, तो मैं भी अंदर मौजूद थी, मेरे भी शरीर को शीतलता मिल रही थी माँ। मैंने इस मानसून को भी महसूस किया था। ये चलती हुई हवाएं जो तुम्हारे शरीर से टकराती थी वो मेरे शरीर तक भी आती थी, मैं भी ठंडापन महसूस करती थी माँ। मैं जिंदा थी, मैं जिंदा थी, और तुम्हारे नजरों से मैंने तुम्हारे प्यारे शहर मुंबई को देखा था, और मैं भी इस शहर में आना चाहती थी, पैदा होना चाहती थी, बट नो वन वांटेड, लेकिन कोई चाहता नहीं था। नो वन वांटेड टू टच मी एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम, व्हेन दे न्यू माय माउथ वुड नॉट सर्च फॉर एनीथिंग एंड माय हेड कुड बी मेजर्ड एंड बेंट कट अपार्ट, आई लुक्ड लाइक अ स्लाइस्ड पोमीग्रेनेट, द फ्रूट यू नेवर टच्ड. Mother, I am the one you sent away when the doctor told you I would be a girl, your second girl. Afterwards, as soon as you could put on your grass green sari, the orange stems of the Parijatak blossoms glistened in your hair. मैं आना चाहती थी, मैं भी धरती पर मौजूद रहना चाहती थी, मैं भी पैदा होना चाहती थी माँ, लेकिन कोई चाहता नहीं था। कोई चाहता नहीं था कि मैं धरती पर आऊं। नो वन वांटेड टू टच मी, कोई मुझे छूना नहीं चाहता था। जब छुआ गया तब मैं ऑटोप्सी रूम में जा चुकी थी, जहां पर मुझे मारा जा रहा था, वहां पर मुझे छुआ जा रहा था। मेरे को अंदर काट दिया गया माँ, ठीक वैसे ही काट दिया गया जैसे कि एक पोमीग्रेनेट को काट दिया जाता है, और जब अनार कटता है तो रक्त की तरह लाल लाल दिखाई देने लगता है, बस एक अनार की तरह मुझे भी काट दिया गया माँ। मैं एक फ्रूट थी जो तुम्हारे गर्भ में पल रही थी, वो फ्रूट जिसको तुमने कभी टच नहीं किया माँ। माँ तुम भी एक बेटी हो। एक बाप अगर बेटी पैदा नहीं करना चाहता ये तो समझ में आता है, लेकिन माँ जब बेटी को पैदा नहीं करना चाहती तब समझ में नहीं आता, क्योंकि तुम भी एक बेटी हो, तुम भी किसी के गर्भ से पैदा हुई थी माँ। और तुमने मुझे डॉक्टर के हवाले कर दिया। जब डॉक्टर ने तुमको ये बता दिया कि तुम्हारे गर्भ में तुम्हारी दूसरी बेटी पल रही है, यानी कि पहले से एक बेटी थी, जब तुमको ये पता चला कि तुम्हारे गर्भ में दूसरी बेटी है, मुझे याद है तुम आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को संवारने लगी। जब तुम सज रही थी माँ, जब तुम ग्रीन कलर की साड़ी पहन रही थी, जब तुम अपने बालों में परिजतक के फूल लगा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि माँ तैयार हो रही है, यानी कि माँ बाहर जाएगी। माँ बाहर जाएगी यानी कि मैं बाहर जाऊंगी। मैं बड़ी खुश थी माँ, ये सोचकर कि तुम्हारी नजरों से बाहर के दृश्य को देखने जाऊंगी। जब तुम अपने फूलों से अपने बालों को सजा रही थी, फूलों के गजरे लगा रही थी, जब ग्रीन कलर की साड़ी पहन रही थी, तब मैं बड़ी खुश थी। लेकिन मुझे पता नहीं था माँ, ये तुम इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम मुझे डॉक्टर के हवाले करने जा रही थी, मुझे घुमाने नहीं जा रही थी, बल्कि मेरा हत्या करवाने के लिए जा रही थी। जब तुम तैयार हो रही थी आईने के सामने, मैं बड़ी खुश थी, और आखिरकार तुम मुझे लेकर गई डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर ने मुझे मार दिया,
और डॉक्टर के मारने के बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकल कर आता है, तब की बात है, एवरीवन स्माइल्ड, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। Everyone smiled, but now I ask you to look for me, mother. Look for me because I want to come to you in your dreams. Look for me, mother. Look because I want to become a flower. I want to turn into a butterfly, and I am not a part of anyone's song. Look, mother, look. Look for me, mother, because the place where you have sent me, look for the unspeakable, for the place that can never be described. Look for me, mother, look for me. Look for me, mother, because this is what you have done. Look for me, mother, because this is not God's will. Look for me, mother, because I smell of formaldehyde. I smell of formaldehyde, and still I wish you would look for me, mother. Look for me. जब डॉक्टर निकल कर आया और उसने बताया कि दी ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल का मतलब यह हुआ कि द किलिंग इज सक्सेसफुल, यानी कि सक्सेसफुली बच्ची को गर्भ में मार दिया गया। और यह खबर सुनना था कि हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हर कोई मुस्कुराया, चाहे वो मेडिकल स्टाफ, चाहे वो परिवारों के लोग वहां पर मौजूद थे, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि सफलतापूर्वक एक बेटी को मारा जा चुका था। लेकिन आज माँ, आज मैं तुमसे यह कहती हूं कि तुम मुझे देखने की कोशिश करो, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करो माँ। कहीं ना कहीं इन वादियों में मैं आज भी तुम्हारे अगल बगल मौजूद हूं माँ, तुम मुझे देखने की कोशिश करो, तुम मुझे देखने की कोशिश करो माँ, क्योंकि अब मैं तेरे ख्वाब में नहीं आऊंगी। मेरी भी इच्छा थी माँ कि मैं तुम्हारे सपने में आऊं, कभी तुमको हंसाऊं, कभी रुलाऊं, कभी तुम्हारे आंगन में किलकारी को गुंजवाऊं, लेकिन अब मैं तुम्हारे सपने का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी माँ। तुम मुझे देखने की कोशिश करो, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करो माँ, क्योंकि अब मैं फ्लावर नहीं बन पाऊंगी, अब मैं बटरफ्लाई की तरह उड़ नहीं पाऊंगी। मेरी भी ये इच्छा थी माँ कि मैं इस धरती पर आऊं, एक पुष्प की भांति इस पृथ्वी को अपने सुगंध से महकाऊं, तुम्हारे आंगन को सुशोभित करूं, सहेलियों के साथ गार्डन में जाऊं, बगीचे में जाऊं, खेलूं कूदूं, बटरफ्लाई की तरह उड़ूं। लेकिन माँ, तुमने मुझे ऐसे जगह पर भेज दिया कि ना मैं फ्लावर बन पाऊंगी, ना मैं बटरफ्लाई बन पाऊंगी माँ। तुम मुझे देखने की कोशिश करो, तुम मुझे देखने की कोशिश करो माँ, क्योंकि अब मैं किसी के गीत का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी, किसी के जीवन की साथी नहीं बन पाऊंगी। तुम मुझे देखने की कोशिश करो माँ। मेरी भी तमन्ना थी कि मैं किसी के गाने का बोल बन जाऊं, किसी के जीवन के साथी बन पाऊं, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बन पाऊंगी माँ। तुम मुझे देखने की कोशिश करो, तुम मुझे देखो माँ, देखो उस जगह को तुमने मुझे कहाँ भेज दिया, एक ऐसे जगह पर भेज दिया जिसको मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तुम मुझे देखने की कोशिश करो माँ, तुम मुझे देखो माँ, क्योंकि एक ऐसे जगह पर मैं मौजूद हूँ जहां पर मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती माँ कि मैं कहाँ आ चुकी हूँ। तुम मुझे देखने की कोशिश करो माँ, तुम मुझे देखो माँ, ढूंढो इन वादियों में, क्योंकि तुमने ये किया है माँ। तुम ये चाहती थी कि तुम्हारी बेटी पैदा ना हो। तुम मुझे ढूंढो माँ, तुम मुझे देखने की कोशिश करो, तुम मुझे देखो माँ, क्योंकि ये गॉड की विल नहीं थी, गॉड की इच्छा नहीं थी कि मैं धरती पर ना हूं। भगवान ने तो एक पुष्प की तरह मुझे तुम्हारे गर्भ में डाला था, इस दुनिया में लाने के लिए, दुनिया को अपने सुगंध से गमकाने के लिए, दुनिया में अपने भूमिका को अदा करने के लिए, तुम्हारे आंगन में किलकारी गुंजाने के लिए, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे की बहन कहलाने के लिए, तुम्हारे बेटे की कलाई पर राखी बांधने के लिए मैं इस धरती पर आने वाली थी माँ। तुम मुझे देखने की कोशिश करो, तुम मुझे देखने की कोशिश करो माँ। शायद मैं दिखाई नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अब लिक्विड हो चुकी हूँ, मैं विलीन हो चुकी हूँ, मैं गैस की तरह विलीन हूँ इन वादियों में। फॉर्मल्डिहाइड गैस अब मेरे बॉडी से गंध आता है माँ, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहूँगा कि तुम मुझे देखने की कोशिश करो माँ, तुम मुझे देखने की। आई होप आप लोग समझ पाए, सुन पाए। थैंक यू। बड़ी मार्मिक कविता है और बड़ा दुख होता है कि अगर ऐसा किसी समाज में होता है, लेकिन नहीं होता है, होता था, अब नहीं होता। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी होता है, ये गलत है। जैसे एक पुरुष को अधिकार है इस पृथ्वी पर आकर अपने कर्तव्यों को, अपने भूमिका को निर्वहन करने का, वैसे आपका भी पूरा अधिकार है। मैं, जितने भी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए, खासतौर से बेटी लोग जो बैठी हुई हो, तुम लोग यहाँ पर अपने पेरेंट्स को आप लोग थैंक यू करो, इसलिए कि उन्होंने आपको जन्म भी दिया और आपको अपने घर के बेटों से अधिक तवज्जो भी दी।
कहीं ना कहीं समाज में हम देखते हैं कि मेरे यहाँ जब एडमिशन होता है तो पहली बार जो फी जमा होता है तो बेटियां होती है, बेटी ले आकर पहले फी जमा करती है, यानी कि बेटा मांग रहा होता है, उसको पापा टाल रहे होते हैं और बेटी मांग रही होती है, बेटी को दे दिया जाता है। आपको कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यू मिलता है, आपके माँ बाप ने आपके हर एक जरूरत को पूरी किया। लेकिन इसके बावजूद कुछ माँ बाप बेटी को जन्म देने से क्यों डर जाते हैं? तो हमारे समाज में कुछ एक ऐसी घटनाएं होती है जिसको देखकर कुछ बाप डर जाते हैं बेटी को पैदा करने से। कई बार ऐसा सुना जाता है कि बेटी बड़ी हो गई और जब उसके जिंदगी के सबसे अहम फैसले की बारी आती है तब वो ये कहने लगती है कि अब तो मैं बड़ी हो गई हूं, मैं बालिग हूं, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हूं। तो जब आपके माँ बाप आपके जिंदगी के हर फैसले में आपके साथ शामिल थे, जब आप छोटे थे पहली बार जब आपका एडमिशन हुआ होगा तो आपने अपने मम्मी पापा से पूछा होगा कि मेरा एडमिशन कहाँ होगा। जब नर्सरी क्लास से लेकर आज आप 12th में जा रहे हैं और अभी तक के हर एक डिसीजन में आपके माँ बाप आपके साथ शामिल है, तो जिंदगी में आने वाला हर एक डिसीजन में उनको शामिल आपको करना होगा। आपको कौन सी किताब खरीदनी है ये माँ बाप डिसाइड करते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ना है ये माँ बाप डिसाइड करते हैं, साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है ये माँ बाप डिसाइड करते हैं, कौन से ड्रेस खरीदना है, कौन सा मोबाइल आपका होगा ये माँ बाप डिसाइड करते हैं। और जब एक बाप अपने बेटी को पाल रहा होता है तो उसके दिल में ये तमन्ना होती है कि एक ऐसा वक्त आएगा मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, मैं इसके जीवन साथी की तलाश करूंगा, मैं इसके लिए अच्छे से अच्छे घर की तलाश करूंगा। और जब वहां पर ये बारी आती है तो आप अपने बाप से अगर ये अधिकार छीन लेते हो तो एक बाप का डर लगना लाजिमी सी बात है। एक बाप डरेगा जब उसको ये दिखेगा इसको मैंने इतने मोहब्बत के साथ पाल पोस कर बड़ा किया, इसके हर एक डिसीजन में मैंने अपनी भूमिका निभाई, और जब वक्त आया कि अब आपके जिंदगी के सबसे अहम फैसला लेने का तब आप अपने माँ बाप को किनारे कर देते हैं, तो बाप का डरना लाजमी है। जिंदगी में कोशिश करो, आप सभी लोग, बेटियों से मैं कह रहा हूं कि जब भी आपके जिंदगी में वो मौका आता है जब आपके जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता है तो आप अपने माँ बाप से ये जरूर कहो कि अभी तक आप हमारी जिंदगी में हमेशा शामिल है और आज भी आप हमारी जिंदगी में शामिल है, तब बाप नहीं डरेगा और तब हर बेटी खुशी खुशी धरती पर आएगी और अपनी भूमिका को निभाएगी।